नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। और ऐसे में बीजेपी जो परिवारवाद का मुखर होकर विरोध करती रही है, उस पार्टी पर झारखंड विधानसभा चुनाव में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। हम बात करेंगे बीजेपी के मीडिया प्रभारी से, उनका क्या कहना है इस विषय पर। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 66 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, लेकिन इस लिस्ट आने के बाद अब विरोधी खेमा परेशान होने के बजाय खुश नजर आ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 4-5 सीट तो विरोधियों को यूं ही तोहफे में दिया जा रहा है, और वजह है पुराने नेताओं के परिवार के सदस्यों को चुनाव में मौका देना। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन जी हैं, और इनसे हम जान लेते हैं कि इन आरोपों पर क्या कहेंगे। परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लग रहा है, जो बीजेपी परिवारवाद की खिलाफत करती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी आज भी परिवारवाद के खिलाफ में है। अब परिवारवाद की व्याख्या क्या हो सकती है? यह दुर्भाग्यजनक है कि वे लोग आज परिवारवाद पर प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने एक अच्छा काम करते हुए मुख्यमंत्री को इसलिए हटा दिया कि अब मैं बैठूंगा यहाँ कुर्सी पर, ये मेरे परिवार की कुर्सी है, अब दूसरा नहीं आ सकता है यहाँ। एक अच्छा काम करते हुए व्यक्ति को ऐसे कान पकड़ करके हटा दिया गया, अपमानित करके हटा दिया गया, बेइज्जती करके हटा दिया गया। तो परिवारवाद असली ये है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? एक परिवार का। मुख्यमंत्री कौन होगा? उसी परिवार का होगा। प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? उसी परिवार का होगा। उस पार्टी का उपाध्यक्ष कौन होगा? उसी परिवार का होगा। उस पार्टी में महामंत्री कौन होगा? उसी परिवार का होगा। ये जो श्रृंखला चलती है, ये परिवारवाद है, ना कि भी तो एक श्रृंखला की शुरुआत कर दी है ना। रघुवर दास जहां से थे वहां उनके रिश्तेदार, अर्जुन मुंडा जहां से थे वहां उनके रिश्तेदार। तो ये किस तरह से अलग है? नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप समझिए वो कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं, और खुद को इस काबिल बनाया कि टिकट के दावेदार हुए, इसलिए टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ भी क्या वैसा है? देखिए, एक दो उदाहरण अगर आप अभी जो आपने कहा उसको अगर आप छोड़ लें तो बाकी जितने भी आप टिकट दिए गए हैं उसमें सारे के सारे, अब मीरा मुंडा जी को आप देखिए, बहुत पहले से वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, काम करती हैं पार्टी में। पहले भी वो पार्टी में प्रदेश की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ जब आदमी युद्ध में जाता है तो युद्ध के काल की रणनीति कुछ अलग हो जाती है, उससे उसका मूल तत्व कहीं नहीं बदलता है। मूल जो हमारा सिद्धांत है वो कहीं नहीं बदला है। अगर 81 सीट में हम एक दो सीटों पर अब विजय को सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अगर हमने कोई निर्णय लिए हैं तो वो उसको मुख्य जो सिद्धांत हमारा है, जो मूल तत्व हैं, जो मूल भावना है, उसके खिलाफ वो नहीं है। वो तत्कालिक जो हमारा प्रयास है उस दृष्टि से उसको देखा जा रहा है, और वो उस दृष्टि से किया भी गया है। इसलिए आज जो लोग खुश हो रहे हैं, जिन्होंने चुटकी बजाते किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, दूसरा कोई को बर्दाश्त नहीं किया, जो आदिवासी की बात करते हैं लेकिन आदिवासी को भी वो एक परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वैसे लोग अगर मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही हास्यास्पद है। और राज्य की जनता समझती है कि ये जो आज बोल रहे हैं उसके पीछे ये कितना इनका बल है, कितना ये अपने आप में मजबूत हैं। केवल आरोप लगा देने से, केवल बोल देने से नहीं हो जाता है। आप गिरेमा में झांकिए, देखिए, हम जब परिवारवाद बोलते हैं तो उसके पीछे आज लालू यादव जी की पार्टी है, कहाँ कोई दूसरा वहाँ संभालने वाला हो गया, वहाँ उनके पुत्र संभाल रहे हैं, पूरी पार्टी उनके है। एक टिकट मिलना अगर परिवारवाद है तो 81 टिकट जो बांट रहा है एक परिवार का व्यक्ति, वो ज़्यादा परिवारवादी हुआ या एक टिकट पाने वाला परिवारवादी है? 81 टिकट बांट रहा है एक ही परिवार का व्यक्ति है, एक ही परिवार 81 का 81 टिकट बांट रहा है, उसके हाथ में 81 सीट है। ये परिवारवादी हुआ या एक टिकट किसी को दे दिया गया वो परिवारवादी हुआ? चलिए, आप जनता को बोल रहे हैं कि जनता समझ लेगी, लेकिन क्या आपके पार्टी के कार्यकर्ता समझ पाएंगे? आप कह रहे हैं संग्राम का समय है, युद्ध है, और युद्ध में जीत सुनिश्चित हो इसके लिए हम हर उपाय कर रहे हैं, लेकिन इससे आप ही के कार्यकर्ता नाराज हैं। जब अपने सेना नाराज होंगे, विद्रोह करेंगे, तो फिर जीत की गारंटी तो कम हो जाएगी।
देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जिसको कार्यकर्ता आप कह रहे हैं, वो कार्यकर्ता कभी विचलित नहीं होते हैं। कार्यकर्ता के मन में वो भाव रहता है कि हमारी पार्टी का जो निर्णय है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जो निर्णय लेता है, बहुत सोच विचार के लिया है। वो कार्यकर्ता तभी कहलाता है जब वो पार्टी के निर्णयों के साथ रहता है, पार्टी के निर्णयों के साथ चलता है, पार्टी के निर्णयों का अनुपालन करता है, तभी वो कार्यकर्ता है। और ऐसे कार्यकर्ता की पार्टी ही भाजपा है। इसलिए कार्यकर्ताओं में कहीं आक्रोश नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति के साथ ये स्वयं भी कार्यकर्ता यदि अपने आप को इस लेवल में विकसित करना चाहता है, मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं, वो उसका अधिकार है, हक है। वो खुद को अपने जनप्रतिनिधि के लायक बनाए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के लायक अपने आप को बनाए, इस स्तर तक अपने आप को विकसित करे, डेवलप करे। ये स्वाभाविक है, राजनीति में आया है तो उसका धर्म है। वो विकास करेगा, अपना हर संभव प्रयास करेगा कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं। लेकिन जैसे ही पार्टी का निर्णय आता है, वो पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हो जाता है, तब वो वही कार्यकर्ता सच्चा कार्यकर्ता होता है। यदि निर्णय के विरुद्ध चला जाता है, हाँ, अगर हम उचित प्लेटफॉर्म पर कहीं गलत हो रही है तो पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों लोकतंत्र हैं। हम समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते हैं और पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक पद्धति से चलते हैं। हाँ, उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखना चाहता है कार्यकर्ता, तो उसको मौका भी दिया जाता है, लोग रखते भी हैं, समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती है बात। इतनी बड़ी पार्टी चल रही है तो ऐसे ही थोड़ी चल रही है, बातों का समाधान भी होता है। जहाँ लगता है कि नहीं, ये कार्यकर्ता जो हो सकता पार्टी के विचार में वो नहीं आया हो और कार्यकर्ता ने जिस ओर इशारा किया वो बात सही है, तो उनकी बातों पर ध्यान भी दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई तानाशाही पार्टी नहीं है कि हम जो कहेंगे बैठते के साथ मुख्यमंत्री को हटा देना, 2 महीना इंतजार नहीं कर सकते हैं कि नहीं दूसरा मुख्यमंत्री भी रह सकता है। वो पार्टी नहीं है, तानाशाही पार्टी नहीं है। यहाँ सम्मान किया जाता है। अगर हमने विधिवत बैठाया है तो हम विधिवत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसका सम्मान भी करते हैं। हम कान पकड़ के हटाते नहीं हैं, अपमानित नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जाने की तैयारी कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं। मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। देखिए, पार्टी में मनुष्य ही आता है। अब कभी पार्टी का गुणधर्म उसके ऊपर हावी हो जाता है, कभी उसके मनुष्य का जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो हावी हो जाता है। तो यदि व्यक्तिगत स्वभाव उसके ऊपर हावी होगा तो अपने व्यक्तिगत स्वभाव से वो प्रभावित होगा, और पार्टी का गुणधर्म उसके ऊपर प्रभावी होगा तो पार्टी के गुणधर्म से वो प्रभावित होगा। अब कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण, व्यक्तिगत गुण, अब हम सामान्य बात कर रहे हैं, कभी हम ही बहुत क्रोध में बात करने लग जाते हैं, तो उस समय मेरा व्यक्तिगत स्वभाव वो हावी हो जाता है मेरे ऊपर। कभी एक उपदेशक भी बहुत अच्छा, बहुत क्रोधी हो जाता है। तो ये तत्कालिक कभी कभी कुछ व्यवहार में पार्टी को नुकसान नहीं है या उसकी भरपाई कर ली जाएगी? नहीं, पार्टी को कभी कोई नुकसान नहीं है। पार्टी को नुकसान के लिए थोड़े कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता खून पसीना एक करता है, इसीलिए ना। और अभी तो हमें किसी भी हाल में यहाँ सरकार बनानी है, इसलिए कार्यकर्ता यहाँ दृढ़ संकल्पित है। कार्यकर्ता एक लक्ष्य देख रहा है, इस सरकार को हटाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ लाना। हम 23 तारीख को के बाद यहाँ प्रोजेक्ट भवन में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है यहाँ का कार्यकर्ता। इसलिए वो सारी बातों को भूल चुका है। प्रोजेक्ट भवन में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा, एनडीए का शासन होगा। ये दृश्य भारतीय जनता पार्टी अपने नज़रों में कार्यकर्ता ने बैठा लिया है। तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन जी को आपने सुना, क्या कहना है उनका। अब हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे भी समझेंगे कि परिवारवाद के आरोपों को किस तरह से बीजेपी टैकल करेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है। बीजेपी मुखर होकर परिवारवाद का विरोध करती रही है, लेकिन इस चुनाव में टिकट बंटवारे में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, जिस तरह से बीजेपी चाहे गठबंधन के नेताओं पर जिस तरह से आरोप लगाती थी, बिल्कुल अब उसी पर विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप परिवारवाद की बात करते हैं। एक तरफ अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो जेएमएम से लौटकर बीजेपी में आए, उनका बेटा को टिकट दिया जाता है। तो कई तरह, रघुवर दास की बहू को टिकट दिया जाता है। तो कई लोग, लंबी लिस्ट है। अब बीजेपी परिवारवाद का जो मुखौटा कहती थी हेमंत सोरेन को या आरजेडी को या कांग्रेस को, अब अपने आप में जिस तरह से परिवारवाद को जवाब देने के लिए पत्नीवाद कह रहा है, तो कभी कुछ कह रहा है, लेकिन जिस तरह से परिवारवाद का उदाहरण
बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अब जेएमएम भी कटाक्ष कर रही है कि आप परिवारवाद पर आरोप लगाते थे कि पति पत्नी का सरकार है, और जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं को नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि आप वहाँ से चंपई सोरेन के बेटा को टिकट दे दिए, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दे दिए, जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो रघुवर दास की बहू को टिकट दे दिए, तो और वही ढुल्लू महतो की भाई को टिकट दे दिए। तो कई तरह के आरोप बीजेपी इसको पाटने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव के संग्राम में, जब कशिश न्यूज़ से शिवपूजन पाठक जो प्रवक्ता हैं वो कशिश न्यूज़ से खास बातचीत संग्राम की बात करें, तो संग्राम के पहले ही सेना खिसकने लग रहे हैं, तो इस चुनाव में कैसे देखेंगे लोग? संतोष ये भी कह रहे हैं ना कि आपको लग रहा है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन वो संगठन में पहले से काम कर रहे थे, संगठन में अलग अलग पदों पर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन किए हैं, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा दिलाया है। तो क्या ये जनता या पार्टी के नेता भरोसा कर पाएगी इस तर्क पर? देखिए, चंपई सोरेन का बेटा कोई तो संगठन के लिए काम किया नहीं, रघुवर दास की बहू कोई संगठन के लिए काम किए नहीं, तो सवाल तो उठेगा ही ना। कहीं ना कहीं जो दो लोग नाम आ रहे हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा की पत्नी संगठन के लिए, या पहले मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा संगठन के लिए काम की, लेकिन दो जो नाम हैं वो बिल्कुल कोई बीजेपी के संगठन में पहले नहीं जुटे थे। अब दूसरे पार्टी से बाप बेटे जेएमएम से आ गए बीजेपी में, और उसके बाद टिकट दे दिया गया, तो वहाँ जमशेदपुर के या सरायकेला के लोग नाराज हैं। जैसे रघुवर दास की बहू को वहाँ सेट कर दिया गया, सरजू राय के पश्चिमी में भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी। अब देखिए, बीजेपी कहती है कि संग्राम में किसी न किसी को चुनाव जीतने के लिए ऐसे निर्णय पार्टी की तरफ से लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अब चुनाव में क्या होता है, जनता क्या जवाब देती है। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, लगातार पार्टी के कार्यकर्ता लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और कई लोग संगठन छोड़ के दूसरे पार्टी में संपर्क कर रहे हैं कि हमें अब यहाँ स्थान नहीं वहाँ स्थान में, तो अब भाग दौड़ का लगा हुआ है। अब देखना होगा कि बीजेपी के लोग कैसे इसको भरपाई करते हैं, अब आने वाला विधानसभा चुनाव में कैसे जीत का समीकरण बीजेपी अपने सिर का ताज गढ़ पाती है या इसको पाटने में नाकाम रहती है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे संतोष आपसे, हेमंत बिस्वा शर्मा माहिर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। वैसे तो प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन वो कम ही दौरा करते रहे, बस मॉनिटर करते रहे। तो टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका क्या रही है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। इधर सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता जो बाहर से आकर टिकट बांट कर चले गए, उन्होंने बीजेपी की हार सुनिश्चित कर दी है, हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। इशारा किस तरफ है ये भी समझना मुश्किल नहीं है। तो क्या वाकई हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड की राजनीति को उस तरह से भांप नहीं पाए? टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने जो निर्णय लिया है चूक हुई है, जैसा पार्टी के बागी नेता कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से प्रभारी बनाया गया बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, तो जिस तरह से बीजेपी में अंतःकलह पहले से था, तो उसको पाटने में हेमंता बिस्वा शर्मा, कभी आप देखे होंगे जो गठबंधन के दल के नेता हैं, आसू पार्टी के सुदेश महतो के घर में 1.5 घंटा अंदर खाना मंथन हुआ, उसके बाद 1.5 घंटा के बाद मीडिया के सामने आकर कहें कि हम 68 सीट पर लड़ेंगे और 10 सीट पर आसू पार्टी लड़ेगी और 2 सीट पर जदयू और 1 सीट पर एलजेपी। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से टिकट बंटवारा में जिस तरह से घालमेल हुआ, और उस घालमेल को पाटने के लिए पहले तो इनकी गठबंधन के जो लोग नाराज चल रहे थे उनको मनाने में, और उसके बाद जो बाहरी नेता, जैसे बाहरी नेता जेएमएम से आए हैं, उनको मनाना था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य लगा रहे हैं कि पार्टी को जिस तरह से बाहरी नेता आकर टिकट बांट के चले गए, तो उसका खामियाजा अब तो चुनाव में। ऐसा भी तो नहीं कि वो उकसा रहे हो पार्टी के नेताओं को? देखा, विरोधी खेमे के हैं तो फायदा तो उठाएं। फायदा उठाने के लिए भी कुछ अपने देखेंगे कि किस तरह से अगर बीजेपी को इस तरह से आरोप बीजेपी पर लगाएंगे, तो अब देखना होगा कि बीजेपी के नेता वो जो चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि चाल में माहिर रहे हैं। आप असम की राजनीति की बात करें तो चाल में माहिर रहे हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के नेता रहे, तो अब बीजेपी के कदावर नेता इन्हों चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। तो अब इस चाल सह और मात का खेल कैसे होता है, अब आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 में जनता बीजेपी को सिर पर ताज बैठाती है या महागठबंधन के फिर से सरकार बनती है, अब तो देखना होगा 2024 के चुनाव में। धन्यवाद संतोष। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो टिकट बंटवारे को लेकर फैसला लिया है,
भले ही परिवार के कुछ सदस्यों को टिकट दिया गया है और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, इन फैसलों से विरोधियों को शह दे पाती है पार्टी और जीत सुनिश्चित कर पाती है, या फिर पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोर्चे पर कमजोर साबित होगी और विरोधी हावी हो जाएंगे। 23 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।